बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 जिसमें मैथ 11 लिखा है उसका ये चैप्टर नंबर 12 है। इसके एक्सरसाइज हम 12.7 से ये वर्किंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर की समरी थोड़ी सी बस एक आध मिनट में। ये एक ट्राइंगल का सलूशन पीछे किया गया है। उस सलूशन का मीनिंग होता है इस ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइडें और 3 इसके एंगल्स, यानी कि जो एलिमेंट ऑफ द ट्राइंगल हैं वो आपके पास हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये 6 हैं जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 इसके एंगल्स हैं। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी साइडों की लेंथ का नाम है। अल्फा, बीटा, गामा ट्राइंगल के एंगल्स का नाम है। इनको सिर्फ पुट करने का स्टाइल आपने परफेक्ट यही रखना है कि ये ए बी सी जो कोने हैं, वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल के, इनको जहां मर्जी रख लें। जैसा कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जहां ए डिसाइड कर लिया उस ए के साथ ही एंगल को अल्फा रखना है। तरतीब वही अल्फाबेट्स की, अल्फा बीटा गामा। ए पर अल्फा, बी पर बीटा, सी पर गामा, यही तरतीब रखनी है। अगर आपने सी यहां रखा है तो गामा भी यहां रखना होगा। दैट्स ऑल। फिर ए वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए, बी वर्टेक्स की अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड स्मॉल सी। जो कैपिटल सिंबल्स हैं वो कोनों को, वर्टिसेस को शो करते हैं। जो स्मॉल सिंबल्स हैं वो साइडों की लेंथ को शो करते हैं। लिखने का स्टाइल आपने देख लिया, ये फॉर एवर थ्रू आउट दिस चैप्टर इसी स्टाइल से चलेगा और चलता आ रहा है। यहां हमारा कंसेप्ट इस वक्त ये है कि इस ट्राइंगल का ये एरिया बता दें। एरिया का मीनिंग आपके पास ये होता है कि ये जगह बता दें, ये जो सेंटर प्लेस है ये कितनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 12.7 से पहले जितना काम था वो था इन एलिमेंट की डिस्कशन, साइडों की और एंगल्स की डिस्कशन थी। यहां अब क्या आ रहा है, ये अंदर वाली जगह कितनी है, ये प्लेस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसको सॉल्व करने के 3 ऑप्शंस हैं, 3 केसेस हैं, क्योंकि 3 साइडें, 3 एंगल्स, 3 की स्टोरी की वजह से ये 3 केसेस डिस्कस करने हैं। पहला केस, अगर किसी जगह ये केस 1 लिखा, व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन, ट्राइंगल की तीनों साइडें आपको बता दी जाएं, ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत, तो आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे हल करना है। इस हवाले से जो टर्म चलती है दैट इज हीरो फार्मूला। ये हीरो फार्मूला यूज होगा। वैसे ही स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ हीरो फार्मूला या डिफाइन हीरो फार्मूला, तो आप उसका स्टेटमेंट यूं लिखेंगे, अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल की साइडें हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिफाइंड एज या गिवन बाय, ये जो डेल का सिंबल है ये इस ट्राइंगल के एरिया को शो करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल को शो करने के लिए सिंबल ये डेल यूज किया जाता है। रिजल्ट इसका क्या है, ये रहा फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। स्क्वायर रूट, ये s क्या चीज है, उन तीनों साइडों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तीनों साइडों को a b c को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी कि जब तीनों साइडों को ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c, ये बनता है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की बाउंड्री ऐड कर लें तो होती है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और अगर उसको आधा कर लिया जाए, हाफ कर लिया जाए, तो वो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। इसलिए इसको सेमी पेरीमीटर का नाम दिया जाता है। ये एस सिंबल भी इसी वजह से आता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी, 3 साइडें, 3 साइडों से उन तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, एस बनाया, फिर एस को इस स्टाइल से यूज किया। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हीरो फार्मूला के मुताबिक।
अब सब कुछ हो चुका, हीरो फार्मूला की स्टेटमेंट भी लिखनी आ गई, डेफिनेशन भी लिखनी आ गई। हीरो फार्मूला क्या करता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को सॉल्व करता है। कब, जब तीनों साइडें बता दी जाएं। और अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपको हल करके दिया जा रहा है, बाकी 2 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, एक ट्राइंगल का एरिया बता दें जिसमें साइड ए 18, साइड बी 24, साइड सी 30 है। सो एस सबसे पहले तीनों को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड किया, ये रही वैल्यू ऑफ द एस। उसके बाद हमें s माइनस ए चाहिए, ये हो गई 18, s माइनस बी 12, s माइनस सी 6। सबको तरतीब से सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला लिखा, जो डेल आपके सामने है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट की गई इन सब की, s की, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऑल वैल्यूज आर इंसर्टेड। Here calculator can also be used, लेकिन अगर MCQ पेपर में एंट्री टेस्ट में मौजूद है तो फिर क्या सोल्यूशन है, ये ले 36 के 2 पार्ट किए, 18 के 2 पार्ट किए, 12 के 2 पार्ट किए, 6 सिंगल है। उसके बाद इस पेयर में से एक बाहर आ गया, इस पेयर में से एक बाहर आ गया। ये जो 3 और 2 है ये भी 6 बना, 3 और 2 6, एक 6 ये है, तो फिर ये 3 6 आ चुके, रूट हल होने से दैट इज 216। जो स्क्वायर यूनिट्स हैं ये आपके पास एरिया का हमेशा से यूनिट स्क्वायर फॉर्म में होता है। सो ये रहा, ये आपका केस 1 एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हैंडल कर रहा है। ये कब था, जब तीनों साइडें बता दी जाएं। अब अगला केस, केस नंबर 2, अगर 2 साइडें बता दी जाएं फिर क्या होगा, तो लाजमी साथ एक एंगल भी बताया जाएगा। अगर 2 साइडें मौजूद हों तो एक एंगल भी बताया जाएगा। तो फार्मूला फिर डेल का ये होगा 1/2 1/2 1/2 सबके साथ है। साइडें कोई भी 2 हो सकती हैं, साइडें कोई भी 2, मसलन अगर ए और बी साइड है, अगर बी और सी साइड है, अगर ए और सी साइड है। फार्मूले बजाहर 3 हैं तो कोई भी 2 साइडें बताई जा सकती हैं। जो भी 2 साइडें बताई जाएं वो अंडर प्रोडक्ट लिख लेनी है, साथ हाफ 1/2। और एक क्या है, साइन, ये देखिए साइन, ये देखिए साइन किसका, एंगल। जाहिर है 2 साइडें ए और बी, जो तीसरी साइड बची हुई है उसका रिलेटेड एंगल है। यानी कि हमें समझ आ रही है, ए से रिलेटेड अल्फा होता है, बी से बीटा, सी से गामा। ए और बी 2 साइडें हो गई, फिर गामा तीसरा, बी और सी साइडें अल्फा एंगल, सी और ए साइडें बीटा एंगल। तो वैसे रेलेवेंटली एडजस्टेड दिया जाएगा पेपर में। सो ये ए साइड, ये बी साइड, ये एंगल गामा। आपको समझ आ गई है, एरिया बताने के लिए 2 साइडें और एक एंगल। जो भी 2 साइडें हैं हमने वो लिखी, ए और बी, साइन ऑफ द एंगल गामा। तो इस वक्त ये फर्स्ट वाला ही फार्मूला यूज हो रहा है, जिसके मुताबिक 1/2 ये ए, ये बी, ये साइन 150 और आगे साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। जब इनको सिंप्लीफाई किया, ये 2 से कटा तो ये हो गया 50 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 6000 स्क्वायर यूनिट्स। ज़ाहिर है स्क्वायर यूनिट्स उसी स्टाइल से आ रहा है एरिया का यूनिट। डू प्रैक्टिस फॉर पार्ट 2 एंड 3, इसके भी बुक में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फॉर फर्दर प्रैक्टिस आप किसी में ये फार्मूला यूज होगा, किसी में ये यूज होगा। जो भी 2 साइडें मौजूद होंगी वो आपको वहां से पता चल जाएगा। तीसरा एंगल मौजूद होगा, उसके मुताबिक आप फार्मूला लिखेंगे, ये या ये, और आगे ये कैलकुलेशन है। ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में धड़ाधड़ ये पूछे जा रहे होते हैं, तो इनको फजूल ना समझिए कि ये कोई खास चीज नहीं है, बस इसी तरह की चीजें पूछी जानी है। चलिए जी, उसके बाद यहाँ पर ये शार्ट क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे अक्सर पूछा जा रहा है। इस वक्त एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये दिया हुआ है, जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है ये आपके पास हो गई है असल में डेल की कीमत, ठीक है। तो ए साइड बता दी, सी साइड बता दी, एंगल बीटा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। वेरी वेरी इजी शार्ट क्वेश्चन।
तो आप देख सकते हैं जिसमें डेल इस्तेमाल हो, ए और सी साइडें इस्तेमाल हो, बीटा इस्तेमाल हो, तो ये लें ए और सी साइड्स, बीटा एंगल, ज़ाहिर है दो साइडें एक एंगल, वो जहां भी आए आप वो लास्ट वाला फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें वैल्यूज इंसर्ट की, ए की, सी की और डेल की, ये डेल की वैल्यू। उसके बाद ये 2 इधर शिफ्ट हुआ, जब 2 इधर शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 79 और 97 इधर डिवाइड हुए। इस ग्रुप की सिंप्लीफिकेशन की तो आपको ये 0.6360 मिला। यहां से साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स सॉल्व किया तो कैलकुलेटर से ये पार्ट आ चुका। और अब यहां से आगे डिग्री मिनट सेकंड कैसे बनाने हैं, आपके कैलकुलेटर पर इस तरह का सिंबल, इस तरह की मौजूद है। यहां से आगे जब साइन इनवर्स सॉल्व करेंगे, ये प्रेस करें तो आपको इस तरह से एंगल बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके पास है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को यूज करने के 2 आपके पास कंसेप्ट आ चुके। उसके बाद इसकी कुछ रिवर्स यूज भी है कि अगर एरिया बता दिया जाए तो फिर बाकी चीजें भी फाइंड आउट हो सकती हैं। एमसीक्यू एंट्री टेस्ट के हैं ये, और शार्ट क्वेश्चन बोर्ड लेवल के हैं, पक्के हर सूरत आने हैं, तो इनकी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और फार्मूलों को तैयार कीजिए। अगर कोई मसला है तो रब्ता कीजिए, वी आर हियर, अवेलेबल हैं हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर आगे बढ़िए और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।